राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी राइट होगा, आईएनएस वेला। आईएनएस वेला जो कि चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली। सबसे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और चौथे नंबर पर है आईएनएस वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिया गया 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किसे किया गया है? रचनात्मक शहर यानी कि लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज यूनेस्को के द्वारा किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीनगर। जयपुर के बाद इस श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है श्रीनगर, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में हुए G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी इटली। अगला क्वेश्चन, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है हाल ही में? COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन, राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। डिस्पेंसरी से तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक, भारत का स्थान रहा है 101वां। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? हेनले पासपोर्ट 2021 में भारत का स्थान रहा था, अंतिम स्थान इसमें 90 नंबर पर भारत रहा था, पहले स्थान पर जापान का पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा हुई है? नोबेल प्राइज फॉर पीस किसे देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जिसके अंदर मारिया रेसा और दिमित्री मुराटिव दोनों को ही संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, अब्दुल रज़क गुरनाह। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये इनका फोटो है। राइट आंसर ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए 46वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 और स्विट्जरलैंड यहां पर पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? SCO संघाई सहयोग संगठन, राइट आंसर है ऑप्शन बी तजाकिस्तान, दुशांबे में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों का आयोजन 2021 में किया गया था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में किया गया था। यह 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे और इनके जो शुभंकर था वह सोमाइटी था। पदक तालिका के बारे में देखते हैं जो कि रहेगी पैरा ओलंपिक खेलों के लिए, यानी कि जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होती है। पहले स्थान पर पैरा ओलंपिक में चीन रहा था 96 गोल्ड मेडल के साथ में। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदकों के साथ और तीसरे स्थान पर अमेरिका 37 स्वर्ण पदकों के साथ। भारत का स्थान रहा था 24वां, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू, राइट आंसर है ऑप्शन बी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? आंसर इसका है ऑप्शन सी कांस्य पदक। भारत ने कांस्य पदक जीता है 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं 7 पदक, जिसमें एक मात्र गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के अंदर, जो कि हरियाणा से है। उसके अलावा 2 सिल्वर मेडल भारत ने जीते थे, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग जो कि मणिपुर से हैं, और इसके अलावा जीता है सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने सिल्वर, जो कि हरियाणा से हैं। इसके अलावा भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं
चार, जिसमें कि पीवी सिंधु बैडमिंटन, आंध्र प्रदेश बॉर्गन लवलीना बॉक्सिंग जो कि असम से है, और भारतीय हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज। इसके अलावा बजरंग पूनिया रेसलिंग में ब्रॉन्ज, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में विंबलडन चैंपियनशिप विजेता बनी थी एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश का समूह सही है? पदक तालिका में ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर। पदक तालिका को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर रहा था अमेरिका, जो कि 39 स्वर्ण पदक थे। दूसरे स्थान पर चाइना 38 स्वर्ण पदक, जापान तीसरे स्थान पर 27 स्वर्ण पदक, और भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा था एकमात्र स्वर्ण पदक के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है राइट ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। 2020 में भी इन्हें ही दिया गया था फीफा बेस्ट मेंस बेस्ट प्लेयर 2021 के लिए, और 2021 में भी दिया गया इन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर है साउथ के मशहूर कलाकार हैं रजनीकांत। नेक्स्ट,